हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार में छठे चरण में नियुक्त हुए शिक्षकों के लिए अच्छी खबर आई है। अब सरकार इन्हें वेतन का लाभ देने जा रही है। राज्य के शिक्षा विभाग ने छठे चरण में नियुक्त हुए करीब 42,000 शिक्षकों को वेतन का भुगतान करने का फैसला ले लिया है। यानी कि इन शिक्षकों की आर्थिक परेशानियां जल्द ही दूर होंगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। इसमें उन्होंने छठे चरण में नियोजित 42,000 शिक्षकों को सशर्त वेतन भुगतान करने का आदेश दे दिया है। अगली खबर, बिहार के मुजफ्फरपुर में हवाई सेवा जल्द होगी शुरू। 40 से 60 सीटों वाले विमान चलाने की है योजना। बिहार के मुजफ्फरपुर से छोटी दूरी के लिए विमान सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर लौटे पूर्व नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने यह जानकारी दी। मुजफ्फरपुर से रांची, बनारस, लखनऊ, कोलकाता एवं गोरखपुर समेत 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले शहरों के लिए विमान सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। औसतन 2500 रुपये तक के किराए में शहरवासी जो हैं उक्त शहरों तक आ जा पाएंगे। स्पीकर चौक स्थित कार्यालय में बातचीत करते हुए श्री शर्मा ने बताया कि 4 जून को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात हो चुकी है। अगली खबर, मुकेश सैनी ने बीजेपी को याद दिलाया पुराना वादा, पत्र लिखकर उधार चुकाने का किया अनुरोध। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सैनी ने बीजेपी को उसका किया हुआ वादा याद दिलवाते हुए विधान परिषद की एक सीट का उधार चुकाने का अनुरोध किया। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिखा है। सैनी ने पत्र में बीजेपी के किए वादे को याद दिलाते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में वीआईपी एनडीए का हिस्सा था। गठबंधन में शामिल करने के समय वीआईपी को 11 विधानसभा सीटें और एमएलसी की एक सीट देने का वादा किया गया था, जो कि पूरा किया जाए। अगली खबर, महात्मा गांधी सेतु के लोकार्पण में तेजस्वी यादव को नहीं बुलाने पर भड़क गया राजद। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण पुलों में से एक महात्मा गांधी सेतु का पुनर्निर्माण पूरा होने के बाद इसके दूसरी लेन को भी आम जनता के लिए खोल दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुल की दूसरी लेन का उद्घाटन कर दिया है। इस कार्यक्रम में भाजपा और जदयू कोटे से राज्य और केंद्र सरकार के तमाम मंत्री भी शामिल हुए थे, लेकिन तेजस्वी यादव को नहीं बुलाए जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने विरोध जताया। अगली खबर, बिहार में पहली से 8वीं के छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। स्नातक पास लड़कियों के खाते में भी आएंगे रुपये। बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों बच्चे और स्नातक उत्तीर्ण करने वाली करीब 20,000 छात्राओं के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। इस चालू शैक्षणिक सत्र में नामांकित 1,34,00,000 बच्चों को पुस्तक क्रय हेतु उनके खाते में राशि भेजी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को 416 करोड़ 23 लाख रुपये उपलब्ध करा चुकी है। अगली खबर, नीतीश कुमार ने जमकर की शाहनवाज हुसैन की तारीफ। बोले, केंद्र सरकार मान ले हमारी बस एक बात, बिहार को एथेनॉल उद्योग से खूब उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समझते हैं कि अकेला सेक्टर बिहार में बड़ा बदलाव ला सकता है। राज्य के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भी इस दिशा में लगातार प्रयत्नशील हैं। सरकार इस मामले में कितनी संजीदा है, इसकी बानगी देखने को मिली। महात्मा गांधी सेतु के उद्घाटन के लिए बिहार आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जब यह मामला उठाया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से आग्रह किया कि एथेनॉल के निर्माण की कोई सीमा नहीं रखी जाए। इससे देश में एथेनॉल की कमी कभी नहीं होने देंगे। अगली खबर, देश के सबसे बड़े स्टील ब्रिज के रूप में शुमार हुआ गांधी सेतु निर्माण में 67,000 टन लोहे का किया गया इस्तेमाल। महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी छोर के लोकार्पण के मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह पुल देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज हो गया है। यह 5.6 किलोमीटर का लंबा पुल है। इस तरह का स्टील ब्रिज देश में पहली बार बनकर तैयार हुआ है। इसके निर्माण में 67,000 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया। गडकरी ने बताया कि एक बार वह खुद भी इस पुल पर लगने वाले जाम में फंस चुके हैं। विशेषज्ञों से काफी चर्चा के बाद इस पुल का निर्माण किया गया है। अगली खबर, बिहार में नक्सलियों से निपटने की बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रभावित इलाकों में बन रहे 28 नए पुलिस थाने। नक्सलियों से निपटने के लिए राज्य के 1 दर्जन जिलों में 28 नक्सल थाने बनाए जाने हैं। इसमें 14 नक्सल थाने बनकर तैयार हैं, जबकि अन्य 14 थानों का निर्माण अंतिम चरण में है। ये सभी थाने नक्सल प्रभावित जिलों में हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर से संबंधित जिलों को नक्सल थानों में पुलिस बल की तैनाती कर जल्द कार्यरत करने का निर्देश भी दिया गया है।
अगली खबर, बिहार पुलिस में अगले सप्ताह तक बड़े पैमाने पर होंगे तबादले। सभी एसपी से मुख्यालय ने मांगी है रिपोर्ट। पुलिसिंग में सकारात्मक सुधार और अगले 25 साल की चुनौतियों से निपटने के लिए बिहार पुलिस विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर काम करेगी। डीजीपी एस के सिंघल ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित अंतर प्रभागीय बैठक में अफसरों को विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर काम करने का सुझाव दिया और कहा कि अभियोजन एवं पुलिस कार्य में पारदर्शिता लाने के साथ अधिकारियों को अधीनस्थ प्राधिकारियों से बेहतर संवाद बनाने तथा बेहतर काम करने वालों की सराहना करने को भी कहा गया है, ताकि बेहतर कार्य संस्कृति विकसित हो सके। अगली खबर, बिहार कांग्रेस विधान परिषद चुनाव के मसले पर कांग्रेस ने 24 घंटे में लगातार दूसरी बार पैतरा बदलकर राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। कांग्रेस ने जो दावा किया कि उससे लगा कि पार्टी एमएलसी चुनाव का खेल बिगाड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस का दावा था कि दूसरे दलों के करीब 15-16 विधायक हमारे संपर्क में हैं, इस वजह से पार्टी एक प्रत्याशी उतारने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो विधान परिषद चुनाव में मतदान की नौबत भी आ सकती है। मतदान की नौबत आई तो क्रॉस वोटिंग का खतरा पार्टियों की इज्जत उतार सकता है। इसके साथ ही जीतन राम मांझी की पार्टी हम और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायकों की पूछ भी बढ़ सकती है। हालांकि अब कांग्रेस विधायक अनिल शर्मा ने नई बात कह डाली है और कहा कि हम लालू यादव के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगली खबर, बिहार के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बिहार में बारिश के बाद भी राजस्थान की तरह गर्मी पड़ रही। राज्य का अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार हो चुका है। आने वाले 48 घंटों में राज्य का अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार हो सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने 24 घंटे के दौरान बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के मुताबिक 24 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम बिहार के 5 जिले, पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज एवं उत्तर मध्य के 7 जिले, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर और दक्षिण पूर्व के 5 जिले, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के 1-2 स्थानों पर एवं उत्तर पूर्व बिहार के 7 जिले, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार के कुछ स्थानों पर गरज एवं बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगली खबर, सरकारी बैंकों में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। आईबीपीएस में ग्रुप ए और ग्रुप बी में खाली पड़े 8106 पदों पर भर्ती को लेकर आईबीपीएस ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट https://www.ibps.in पर जाकर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान दें कि आवेदन की प्रक्रिया 7 जून 2022 से शुरू हो चुकी है और 27 जून 2022 को आवेदन की आखिरी तारीख है। अगली खबर, बिहार के फायर ब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अब नहीं गरजेंगे। बीजेपी ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले अपने 38 नेताओं की पहचान कर ली है। इनमें से 27 चुने हुए नेताओं को ऐसे बयान देने से बचने की हिदायत दी गई। इनमें बिहार से गिरिराज सिंह का नाम भी शामिल है। दरअसल पैगंबर मोहम्मद साहब पर बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी देने के बाद बीजेपी के नेताओं कि पिछले 8 साल के बयानों को आईटी विशेषज्ञों की मदद से खंगाला गया है। इनमें करीब 5200 बयान गैर जरूरी पाए गए और 2700 बयानों के शब्दों को संवेदनशील पाया गया है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को उम्मीदवार बनाया है। उन्हें जीत दिलाने की जिम्मेदारी भोजपुरी इंडस्ट्री ने ले ली है। भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार निरहुआ को सांसद बनाने के लिए आजमगढ़ में जनसभाएं कर रहे निरहुआ के लिए लोगों से समर्थन मांग रहे ताकि उपचुनाव में निरहुआ की जीत हो सके और वो सांसद बन सके। आपको बता दें कि आजमगढ़ के उपचुनाव में बीजेपी ने भोजपुरी अभिनेता निरहुआ को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही निरहुआ ने बीते सोमवार को नामांकन दर्ज कर लिया। वहीं सपा की तरफ से धर्मेंद्र यादव उम्मीदवार बनाए गए। नामांकन के दौरान प्रचार करने के लिए भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह पहुंचे थे। इसके साथ ही स्मृति ईरानी भी साथ थी। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती